फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे देखिए हम हस्बैंड वाइफ मिलके डिनर बना रहे हैं और मज़ा आ रहा था। मतलब हस्बैंड को मैं दिखाई कि मैं शूट कर रही हूँ तो वो अजीब हो गए हैं और कह रहे थे मत करना, मैं कपड़े नहीं पहना हूँ। तो यहाँ बन रही है आलू परवर की सब्ज़ी। और एक्चुअली हम लोग बनाने वाले थे मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम मैं 2 दिन पहले ला कर रख दी थी फ्रिज में और वो अजीब टाइप का ख़राब हो गया जब मैं निकाली तो फिर हम लोगों ने उसको बनाना उचित नहीं समझे, तो उसको मैं फेंक दूँगी। और यहाँ पे फिर आलू परवर की सब्ज़ी डिसाइड हुई बनने के लिए। तो मैंने हस्बैंड से कहा आप बनाइए, वो बहुत अच्छा बनाते हैं आलू परवर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये गाजर था तो मैं उसका आज एक खीर बनाऊँगी, खीर नहीं हलवा ही बनाऊँगी उसको मैं। तो उसे ग्रेट करके मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड का मज़ा भी लिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए वो मतलब अलग तरह से ही सब्ज़ी बनाते हैं। और कुकर में सब्ज़ी बनता है ना तो उसका शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं, लेकिन हम लोग को यहाँ कुकर की सब्ज़ी मतलब बहुत पसंद की जाती है। मतलब वही कहे ना, लुक अच्छा नहीं आएगा लेकिन मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उधर मैं रोटी भी बना ली हूँ साथ में। और यहाँ सब्ज़ी देखिए उन्होंने प्याज लहसुन और जो भी था मतलब हरी मिर्च वगैरह डाल करके भून लिए हैं। भूनने के बाद फिर परवल डाल के भुने हैं, फिर आलू डाल के भुने हैं। फिर वो दोनों भुनने के बाद फिर वहाँ पे मसाले डाले हैं, टमाटर डाले हैं, फिर उसको भुने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पानी और धनिया की पत्ती डाल करके बस एक बॉयल आएगा, उसके बाद वो लीड को बंद करेंगे। तो उधर हमारी सब्ज़ी हो रही है। यहाँ पर लेफ्ट ओवर चावल था दिन का, तो मैं उसे फ्राई कर लूँगी। और इस तरह ना खा लेते हैं सब लोग, वरना इस तरह ठंडा ठंडा चावल कोई खाता ही नहीं है। तो मैं सोची आज मैं चावल नहीं बनाऊंगी रात में। तो इधर फ्राई हो गया और यहाँ पे चलिए बना लेते हैं हलवा। तो यहाँ पे घी डाल के मैं थोड़ा इसको भून लूँ। और स्वाद अनुसार चीनी यहाँ मेरी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई, मेरे ध्यान से उतर गया कि ये गाजर खुद भी बहुत मीठा था और चीनी मैं ऐसे मतलब मैं डालती ना उस अंदाज से मैं डाल दी हूँ। तो चलो भाई, मीठा आया तो घर में तो सभी लोग खा लेते हैं, मैं ही ज़्यादा नहीं मीठा खा पाती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी मतलब देखने में तो शक्ल अच्छी नहीं लग रही है सब्ज़ी की, लेकिन टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा होता है और हम लोग बहुत पसंद से खा लेते हैं। यहाँ रहा नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये है मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो मैं नहा करके आई और हमारे यहाँ तक खूब आंधी पानी आ रही है, बारिश भी हो रहा है और मतलब काम इतना बढ़ जा रहा है कि क्या बात। सुबह सुबह तो इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मैं गेट खोल के बैठी थी। उसके बाद फिर नहा वहा के मैं पूजा करके आई और अब रख रही हूँ चाय। अब बनाऊँगी ब्रेकफास्ट के लिए, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो ऐसे तो यहाँ पे देखिए आलू में बॉयल करके रखी थी, फिर सोची थी आलू का पराठा बना लो, फिर नहीं कहा मैंने चलो सत्तू का आज बनाते हैं। मतलब जो लिट्टी बनती है ना छान करके उसको फ्राई करके तल करके, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। तो सत्तू मैं निकाल ली हूँ और उसमें अब डालूँगी जो भी उसकी मसाले होते हैं, कई बार इसकी रेसिपी में शेयर की हूँ। तो लहसुन जाएगा उसमें और अजवाइन जाता है, मंगरेल जाता है, जीरा जाता है, तो ये सब पड़ता है उसमें। तो वो मैं अभी तैयारी करूँगी, पहले आटा लगा कर रख लूँ। तो यहाँ मैं आटा ही लगाने जा रही थी। और आटा तो हम लोग छान के ही बनाते हैं कभी भी। और फटाफट यहाँ आटा लग जाएगा, क्योंकि आटा लग जाता है ना तो लगता है कि सारे काम हो गए हैं। दाल में भिगो के रखी हूँ और बनाऊँगी करेली की सब्ज़ी, क्योंकि आज हम लोग को कहीं जाना भी है। तो इसके लिए सब लोग नहा धो के रेडी हो गए, मिस्टी को बस नहलाना बाकी है। तो मिस्टी खैर अभी सो रही है। और इतना ठंडा हो गया ना कि हम लोग फिर वो अभी सोचे थे हम लोग एसी क्लीन कराएंगे। तो जैसे एसी क्लीन मतलब हम लोग मिस्त्री को फ़ोन भी कर दिए, वो आने वाले थे भी क्लीन करने के लिए भैया। तो तब तक हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश शुरू हो गई। फिर मौसम इतना ठंडा हो गया कि फ़ैन बंद करके ही रखना पड़ रहा है, बाहर वाले रूम में रहो तो ऐसे हो गया। तो यहाँ पे चलिए तैयार कर लेते हैं सत्तू। तो उसमें सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं। और मेरे पास वो हरी मिर्च ख़त्म हो गई थी और हम लोग को याद भी नहीं था। तो फिर मैं यहाँ पे लाल मिर्च को काट के बारीक बारीक करके डाली हूँ। और खूब अच्छे से इसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी अचार की भी डाल दी हूँ। और सरसों का तेल पड़ेगा, सरसों के तेल से ही मेन फ्लेवर आता है सत्तू का। तो वो मैं डाल दी हूँ और वो रेडी हो गई है। तो उधर मैं रख दी हूँ। और यहाँ पे काट लेते हैं करेला। तो करेला मैं धुल करके ही काट रही हूँ और कट गया है फटाफट। अब चल रहे हैं, चाय भी रेडी हो गई है। तो दाल धुल करके एक साइड में चढ़ाऊँगी और एक साइड में अपना ये लिट्टी बनाऊँगी। और सभी लोग रेडी हो गए, हस्बैंड नहा रहे हैं। तो तब तक ही हमारा नाश्ता हो जाएगा और चाय नाश्ता हम लोग कर लेंगे। और लंच में फिर वही है,
दाल चावल रोटी और करेले की सब्ज़ी। तो करेला सब लोग नहीं खाते, तो आज अच्छी वाली दाल फ्राई मैं करूँगी कि नैतिक खा ले, और उसको बहुत ये मतलब दाल फ्राई पसंद है। तो बस ऐसे हम लोग सिंपल, आटा थोड़ी सॉफ्ट रहता है ना, तो स्टफिंग की जो भी पुड़ियाँ बनाएंगे पराठा बनाएंगे तो आटा अगर सॉफ्ट रखिए तो बहुत अच्छे से मतलब फिलिंग हो जाती है और बन भी जाती है। अब मेरे हिसाब से तो यही है कि आटा हमेशा सॉफ्ट लगाइए। पूड़ी की आटा थोड़ी सी टाइट लगती है, लेकिन आप स्टफिंग का बनाइए तो आटे को थोड़ा सा ढीला ही रखिए। और देखिए कितनी सॉफ्ट और कितना बढ़िया पूड़ियाँ बनती हैं स्टफिंग की। चाहे आलू का पराठा बनाइए, गोभी का पराठा बनाइए, कोई भी पराठा बनाइए सत्तू का, इस तरह मैं बना रही हूँ। बस मैं बेलन नहीं लगाऊंगी और बस हाथ से प्रेशर दे करके ये उसको फैला लूँगी, जितना भी वो फैलेगा। और फटाफट फ्राई कर लेते हैं। ये हमारा झटपट वाला नाश्ता है। किसको किसको पसंद है, क्योंकि मौसम ऐसा हुआ है ना, तो मैं सोच रही थी ब्रेड पकौड़ा बना लूँ, फिर सोची नहीं, ब्रेड पकौड़ा थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है और ऑयली भी हो जाता है, क्योंकि ब्रेड हमेशा मतलब तेल को पी लेता है ज़्यादा करके, कितना भी करिए तो तेल ले ही लेता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो शाम को देखती हूँ तो बनाती हूँ, लेकिन शाम को तो हमको कहीं और ही जाना है। तो इधर देखिए फटाफट निकल गई, ज़्यादा नहीं, मुझे 7-8 बनाऊँगी और उतना ही काफ़ी है। और दाल में उबाल आ गई है, तभी उसका वाइट वाला जो झाग होता है ना वो निकालना है। फिर उसमें मैं हल्दी नमक ऐड करके और बंद कर दूँगी। तो वहाँ पे हो गया, मैं निकाल दी थी। और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि ये गैस का वो जो फ्लेम है ना इधर उधर हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये मेरा ओपन किचन है ना, तो अभी कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इसमें हवा बहुत तेज़ आती है चारों साइड से। तो उधर मेरी लिट्टी बन गई और यहाँ पे उसी कढ़ाई में मैं फिर करेला, तेल को जितना एक्स्ट्रा था मैं निकाल दी और सरसों का तेल डाल करके फिर करेला को मैं छौंक दी। तो बस वही प्याज और लहसुन से मैं फ्राई की हूँ। और कभी सोची हूँ एक बार मैं जीरा और मेथी से भी ट्राई करूँगी, इसका टेस्ट कैसा आता है। तो लेकिन मैं भूल गई, जब मैं डाली ना तो मैं भूल गई। मैं सोची थी ट्राई करूँगी मैं, क्योंकि मेरी जेठानी है ना तो ऐसे बनाती हैं वो उसमें मेथी का तड़का देती हैं, जो सभी लोग कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी सोची थी एक बार ट्राई करूँगी। ऐसे मैं खाती नहीं हूँ, ये हस्बैंड के लिए ही बनता है, उनको ये सब चीज़ें पसंद हैं। जितनी मेरी ग्रीन ग्रीन सब्जियाँ होती हैं ना वो सारी उनको पसंद हैं। तो इधर चाय भी हो गई मेरी, अब चाय निकाल लूँ, क्योंकि नैतिक को दवा खानी है। तो उसके कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है और लग रहा है कि फुंसी वगैरह हो गया है। लेकिन डॉक्टर को दिखाना है, आज उसको डॉक्टर को दिखाऊंगी। घर पे ही ड्रॉप था मैं डाल रही थी, तो अभी कुछ आराम हो जा रहा है, लेकिन जड़ से ठीक नहीं हो रहा है वो, तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, ये हमारी चाय नाश्ता रेडी हो गया, चल रहे हैं चाय नाश्ता करने। ब्रेड वगैरह रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन खाने का मन नहीं करता है, तो कुछ और ही विचित्र चीज़ खाने का मन कर देता है। तो आज मेरा ये विचित्र चीज़ खाने का मन कर दिया और मैं फटाफट बना भी ली। ऐसा होता है, मुझे जो भी खाने का मन करता है मैं बना लेती हूँ फटाफट। चलिए बाहर का मौसम दिखाऊँ, देखो कितना मतलब बादल लगा हुआ है और मतलब बहुत अच्छा मौसम, इतना ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, मज़ा आ जा रहा है। लेकिन काम बढ़ जा रहा है, जब आंधी आ रही है ना तो पूरा घर गंदा हो जा रहा है, इधर से उधर पूरी डस्टिंग हो। ये है कि थोड़ी बारिश हो गई है तो उतना धूल नहीं उड़ रहा है, पहले राउंड में तो बहुत धूल उड़ा था, जो पूरे घर को हम लोग क्लीन, अभी छत पूरा क्लीन करना है। सब छत पे पत्ते वगैरह उड़ उड़ के आ गए हैं, गमले के भी सारे पत्ते झड़ गए हैं। यहाँ बैठ के मैं अपना चाय इंजॉय कर रही हूँ और जो लिट्टी बनाई थी मैं वो इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पे नैतिक अपने रूम में है और उसके डैडी नहा वहा के वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यहाँ मतलब तीनों लोग हैं, 3 जगह हैं और मिस्टी सो रही है। तो ये रहा, थोड़ा पेपर के हेडलाइन चेक कर लेते हैं। पूरा तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है जल्दी, तो कभी कभी मन करता है, मन तो बहुत रहता है कि मैं न्यूज़पेपर, पहले ऐसा शेड्यूल था कि न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ना ही होता था, लेकिन जब से मिस्टी हो गई ना तब से शेड्यूल इतनी बिजी हो गई हम लोग की कि टाइम ही नहीं रहता है। कभी कभी बाई हेडिंग में चेक कर लेती हूँ, कुछ खास न्यूज़ रहता है उसे डीपली पढ़ती हूँ। अभी एक ऐसा न्यूज़ पढ़ी ना तो मेरा दिमाग थोड़ा सा आउट हो गया कि उसमें दिया है एक स्टूडेंट था, प्लेयर था, कबड्डी का प्लेयर था, वो फांसी लगा के लगा लिया है। तो और एक लौता लड़का था, तो बहुत दुख हो रहा था सुन करके। तो इधर देखिए नाश्ता करने के बाद फिर मेरी दाल भी फ्राई हो गई और यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो लंच मैं हस्बैंड को दे दी हूँ। फिर उसके बाद इधर मैं मिस्टी का बीच में काम की, उसको खिलाना पिलाना, क्लीनिंग करना उसका, तो वो सारे काम हो गए। और ये लगे हाथ कपड़े, फिर भी मैं सोची कि चलो फोल्ड कर लेते हैं इस तरह, ऊपर से ला ला कर, जब बारिश आ रही ना तो कपड़े उतार के फटाफट ला ला के हम लोग इसी में ठूस दे रहे हैं। ठूस दे रहे क्या, ये बेड ही पूरा बना दें हम लोग कपड़े वाला। विंटर में हो तो भी कपड़े गजे रहते हैं और बरसात में हो तो कपड़े इसमें ही सूखते रहते हैं। तो ये रूम ऐसे हो गया है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो बेड पे थोड़ी सी भी जगह दिख नहीं रही थी
और हस्बैंड ने हमेशा पढ़ते उड़ते हैं इसी में है, तो इसीलिए इसको क्लीन करना ज़रूरी था। तो लगे हाथ यहाँ पे कपड़े भी निकालिए, और विंटर के कपड़े अभी भी कुछ दो तीन पतले वाले जो ब्लैंकेट होते हैं ना, अभी वो सब मेरे बाहर ही हैं। और यहाँ देखें, यहाँ मैं रेडी हो गई वो सब काम करने के बाद। मिस्टी को मैं बीच में फिर नहलाई और फिर मुझे दोबारा ही नहाना पड़ा, तो यहाँ नहा गए, लोग रेडी हो गए और भतीजा आ गया है लेने के लिए। तो यहाँ देखिए मिस्टी और यहाँ नैतिक हैं, तो सब लोग बातें ही कर रहे हैं। और अब उसके कान में दर्द लगा, चलो छूने नहीं दे, आओ गोदी में आओ, चले हेलोइन बहुत ही क्यूट लग रही है। पानी पियोगे? रेडी है जाने के लिए, और यहाँ हम लोग निकलेंगे। हो गया, नहीं जाना, पास नहीं जाना है। तो आज अभी मैं जा रही हूँ मायके अपने, क्योंकि वहाँ पे है भूमि पूजन। तो मतलब दिन मॉर्निंग से बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं जा ही नहीं पा रही थी। तो यहाँ देखिए सब इकट्ठा हो गए हैं, और ये अगल बगल के लोग हैं, कुछ काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे सभी लोग। इधर बड़ी भाभी हैं, तो ऐसे चाची हैं, ऐसे करके सभी लोग हैं। और यहाँ हम लोग बैठे हैं, और ये मिट्टी इतनी ज़्यादा मतलब बैठने की जगह नहीं थी यहाँ पे, इतना ज़्यादा मतलब उबड़ा खबड़ था ना कि लग रहा था कि पैर रखो गिर जाएंगे। और ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो भैया भाभी की गांठ बांध रही हैं। और यहाँ पे पंडित जी पूजा स्टार्ट करा दिए हैं, तो कलश वगैरह बैठाया जा रहा है। और इस तरह पूजा स्टार्ट हो गई। जैसे मैं कहने वैसे सारे रेडी हो गए थे, क्योंकि अब मिस्त्री की वजह से मैं, जैसे मेरा वेट किसी काम के लिए नहीं किया जाता है, ये कि जब मैं जाऊंगी तो फिर मिस्त्री को ही लेके रहती हूँ, और काम मेरी सिस्टर हैं, भाभी हैं, यही लोग करती हैं। और भतीजियाँ भी नहीं हैं इस समय, सब बाहर ही पढ़ रहे हैं। तो घर पे भी कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं, और मम्मी तो घर है ही नहीं, तो भैया भाभी ही हैं, मम्मी पापा के बराबर यही दोनों लोग हैं। और सब कुछ यही लोग करते भी हैं, और मेरी ऐसे बहुत अच्छे हैं सभी लोग। और ये यहाँ पे देखिए भूमि पूजन हो रहा है, थोड़ा सा हंसी भी हो रहा था। पंडित जी को भी हम थोड़ा सा वो कर दे रहे थे। तो ये पंडित जी हमारे घर की सारी पूजा यही करते हैं, और बहुत अच्छे हैं पंडित जी, बहुत बढ़िया पूजा कराते हैं। मेरे घर का गृह प्रवेश इन्होंने ही कराया था, बहुत बढ़िया कराया था उन्होंने गृह प्रवेश। हम लोग पूजा देखते हैं, कई जगह जाते हैं तो देखते हैं, लेकिन सभी लोग अच्छे से पूजा मतलब उस तरह जैसे एक संतुष्टि मिलती है ना, तो उस तरह नहीं। लेकिन ये पंडित जी बहुत अच्छा पूजा कराते हैं। अब कोई डिमांड नहीं होती है इनकी, जो अपने मन से आप दे दीजिए वो ले लेते हैं। ये नहीं कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। और ये देखिए, क्योंकि ये काम स्टार्ट होने वाला था, तो खैर आज मतलब इधर कोई डेट नहीं मिल रहा था, तो क्या बोलते हैं हनुमान जयंती था, तो इसलिए ये हुआ कि बहुत अच्छा दिन है, तो यहाँ पे मतलब भूमि पूजन आज के दिन हो सकता है। तो देखिए अभी बारिश की वजह से सब नमी है, पानी मतलब इतना हो गया है। तो ये देखिए नीचे रखा गया कलश वगैरह, वो पता नहीं क्या क्या किया जाता है ना, वो सारी चीज़ वहाँ पे रखी जा रही है। फिर उसके बाद 4 या 5 ईंटा जैसे उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा नींव, यानी नींव का जो घर बनता है ना उसका नींव पड़ती है ना, नींव की पूजा। तो भैया ये कर रहे हैं। अच्छा लगा, मौसम भी अच्छा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और शाम को ही रखा गया था प्रोग्राम, क्योंकि भूमि पूजन शाम को होती है, क्योंकि रात भर उसका दीप जो जलता रहता है ना, वो 24 घंटा तक जलना चाहिए। और सभी लोग वही मतलब खाली नहीं छोड़ा जाता है, वहाँ पे बैठे रहिए, या सोना भी होता है रात में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ वो हो गया, नींव का स्थापना हो गया। तो फिर यहाँ पे हमारी अब हो रही है क्या बोलते हैं, हवन हो रही है। उसके बाद आरती होगी, और मैं इस साइड बैठी हूँ ना, तो मैं ही शूट कर रही हूँ, इसलिए मेरा क्लिप नहीं आ रहा उसमें। तो यहाँ पे अब आरती होगी, पूजा ख़त्म होने की ही कगार पे आ गया है। और हवन तो बहुत ही मतलब मेन है, उसी पे समापन होती है हवन और आरती से ही। तो देखिए ईंटा रख दिया गया है, अभी मिस्त्री बैठे हुए हैं, तो वो उसको कर बनाएंगे। और यहाँ पे मिस्त्री की रोने की आवाज़ आ रही होगी। और उसको थोड़ी सी मतलब ऐसे जब ये हवन हो रहा था बहुत आँच लग रहा था, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी धुएं से, तो वो रोने लग रही थी। इसीलिए उसको लेकर के फिर रूम में गए। सब लोग इधर थे, फिर उधर कोई जा ही नहीं रहा था, और इधर ही पूजा हो रहा था। तो और ये देखिए यहाँ पे हवन हो गया, और होगी अब आरती यहाँ पे। क्योंकि बैठने की जगह नहीं थी, जो भी बैठ रहा था ना वो इधर उधर हो जा रहा था ऐसे करके। और घर में कार्यक्रम होता तो बहुत अच्छा लगता है, और बढ़िया लगा। भैया भाभी व्रत भी थे, उन्होंने मतलब
कुछ खाया भी नहीं था वो लोगों ने, और सुबह से ही थे और बहुत सारे काम होते हैं। जब पूजा वूजा होती है ना तो बहुत काम हो जाता है, तो भाभी को ऊपर से बहुत ज़्यादा काम था। और तो इन लोग की थोड़ी स्थिति डमाडोल हो गई थी, और मतलब पानी पी सकते थे शायद, लेकिन वो भी मतलब उतना नहीं, काम के आगे तो कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ये था कि जल्दी जल्दी पूजा हो जाए। अब भैया को थोड़ी सी प्रॉब्लम है शुगर की, तो उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जब बिना खाए रहेंगे तो उनकी और ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है, तो इसीलिए। लेकिन अब पूजा पाठ है तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हवन हो गई, अब आरती हो जाएगी और पूजा यहाँ हो जाएगा समाप्त। तो उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह बटेगा। और ये देखिए नल भी गड़ गया है यहाँ पे। ये न्यू मकान बन रहा है हम लोग के यहाँ पे। अब देखिए ये लोग रेंट पे दे चलाएंगे इसको या अपने रहेंगे, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी तो ऐसे बन रहा है क्योंकि नीचे पूरा पार्किंग बनेगा गाड़ी वगैरह रखने वाला, और फिर उसके बाद अपना बनाएंगे ऊपर लोग। तो ये मतलब हम लोग का तो घर है, ये नया एक्स्ट्रा घर बन रहा है और मुझे लग रहा है कि रेंट पे ही ये चलेगा। इसीलिए ये पुराना घर था हमारा, यहाँ पे वो टीन शेड वाला घर था। कोई फंक्शन होता था हम लोग यहाँ, तो खाना वाना इसी साइड बनता था। तो वो कुछ हादसा ऐसा हुआ कि वो सारे घर मतलब मकान गिर गए थे। फिर ये हुआ कि चलो अपने सिरे से ही इसको बना देते हैं, तो इसीलिए फिर ये सारा चीज़ तोड़वा उड़वा करके और नए सिरे से काम स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे आरती शुरू हो गई और भैया भाभी आरती करना है। मैं कल लाइव भी की थी और पूजा को दिखाने के लिए, तो फेसबुक पे भी लाइव आई थी। और ये देखिए मिस्टी को मैं कैसे खड़ी हूँ, हाथ दर्द करने लगता है ना, तो इसलिए कभी भी उसको किसी भी तरह मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मिस्त्री हैं और ये जुड़ैया पूरा मतलब उसको बढ़िया से करेंगे। पैक किया जाता है ना, तो पैकिंग वही उसको पैक कर रहे हैं, ढक रहे हैं। और फिर वहाँ पे दिया रखा जाएगा, वो दिया जलेगा। तो इस तरह इसको बनाया जा रहा है। ये हमारे घर के खानदानी मिस्त्री हैं। तो हम लोग उनके सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जब मेरे घर कोई भी काम करने आते थे, तो इसीलिए वो मतलब घर जैसे हैं वो भी। और यहाँ देखिए मिस्टी को ये रक्षा सूत्र में बंधवा रही हूँ और टीका उन्होंने लगाया है। और ये पंडित जी इसको भी बहुत मानते हैं क्योंकि इसका भी जो भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी ही करते हैं। और यहाँ पे देखिए बन गया, तो वही कह रहे हैं बिटिया का इलाज हो रहा है कि नहीं। गाइस तो सब कुछ हम लोग घर वापस आ गए और ये रहा कंडीशन मेरा। अरे मिस्टी गिरी मिस्टी गिरी मिस्टी गिरी, मिस्टी को देखिए। हाँ, और आज पूरी तरह बाहर हवा बंद है, बहुत गर्मी लग रही थी। सब लोग आ गए पहुँचाना, फाइनली हम लोग घर आ गए। चलिए अब जन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में।